प्रिय विद्यार्थियों, मैं SR मीना, सहचार्य हिंदी, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, ई व्याख्यान की श्रृंखला के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लगातार व्याख्यान के द्वारा आपके पाठ्यक्रम को पूरा कराया जा रहा है। पिछले व्याख्यान में आपके पाठ्यक्रम में MA हिंदी 4th पेपर सूरदास के विद्यार्थियों के लिए जो पुस्तक है साहित्य लहरी, उनमें से जो चयनित और प्रमुख पद हैं उन्हीं का मैं यहाँ अनुसरण करा रहा हूं। उसी क्रम में पिछले व्याख्यान में 91 यानी 91 पद तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अनुसरण करा चुका हूं, व्याख्या कर चुका हूं। आज के लिए जो पद है वो 94 पद नंबर 94 है। देखिएगा, खेलो भानु जाके बौन हो, कहते बल जाऊ बाहिर कहा इतकते कौन, दिन दिनन में लागे मानिक सिया रिपु, पितु हेर लाज मानत रहत निज दिन सकत नामुख फेर, सचर खेलत हेत हावत आपते सतकोट नचत है सारंग सुंदर करत शब्द अनेक, सवे ब्रज हेरत देखन चले आवत लाल, शंभूषण बदन बिलसते कंज थे गुई माल, ये उदात अनूप भूषण दियो सब घर तोर, सूर सवेले लक्षण जुत सहित जबे तृण तोर। ये पद आपके पाठ्यक्रम में जो कवि हैं सूरदास जी, उनकी द्वारा रचित साहित्य लहरी के पदों में से लिया गया है। ये 94 पद है। इस पद में जो कठिन शब्द हैं, भानुजा अर्थात वृष भानु की पुत्री यानी राधा, भवन यानी भवन, गौन यानी गमन, दिन दिनन अर्थात द्वार द्वार में, दिन बार, वार अर्थात द्वार दरवाजा, सिया रिपुपुतु इसका अर्थ बताया है। इंद्र कैसे निकला है? सिया यानी सीता, और सीता का रिपु कौन? जयंत, और जयंत का पिता कौन? इंद्र। सचर यानी पतंग अर्थ निकला है इसका। कैसे? से बराबर खे बराबर आकाश, और आकाश में चलने वाली या उड़ने वाली क्या है? पतंगे, पतंग अर्थ निकला इसका। सारंग भौरा नामक लकड़ी का खिलौना या लट्टू। भौरा के दो अर्थ हैं, या कीट व लट्टू। यहां भौरा का अर्थ लट्टू है। शंभु भूषण चंद्रमा यानी शिव का लक्षणा, शिव का आभूषण चंद्रमा। उदात्त यानी श्रेष्ठ, उदात्त नामक अलंकार भी है। लक्षण अर्थात लक्षण, लक्षण या लक्षणा शक्ति। तृणतोड़, तृण यानी तोड़ना अर्थात बलि जाना या निछावर होना। इस प्रकार से कठिन शब्द थे। इस पद में यशोदा कृष्ण से कहती है कि तुम राधा का घर खेलने जाते हो, जबकि यहां सुंदर भवन में सब सुविधाएं हैं। खेलो भानु जाके भवन हो, कहत बल जाऊ बाहर कहा हितते गौन। यशोदा जी कहती हैं कि तुम राधा के घर खेलते हो, पर मैं कहती हूं कि तुम किस लाभ के लिए बाहर अपने घर से अन्यत्र जाते हो। दिन दिनन में लगे मानिक सिया रिपु, पितु हेर लाज मानत रहत निस्दिन सकत ना मुख फेर। यहां द्वार द्वार में माणिक्य को लगे जड़े हैं। इंद्र भी इन्हें देखकर रात दिन मन में लज्जा मानता है, अर्थात यहां के वैभव को देखकर के इंद्र भी लज्जित हो जाता है। वह तो मुंह भी नहीं फिरा सकता, तात्पर्य कि मुंह फिराकर इधर उधर देखने का साहस भी नहीं करता। कौन? इंद्र। लाज मानत मन रहत निस्दिन सकत ना मुख फेर,
सचर खेलन हेत आवत आपते सतकोट, नचत है सारंग सुंदर करत शब्द अनेक। यह सतकोट सैकड़ों करोड़ों पतंगे अपने आप तुम्हारे खेलने के लिए आती हैं। यहां नचत है सारंग सुंदर करत शब्द अनेक, सबे ब्रज हेत देखन चलो आवत लाल, शंभूर भूषण बदन बलसत कंज ते गुई माल। यहां अनेक प्रकार के शब्द करते हुए लट्टू नाचते हैं। हे लाल, हे पुत्र कृष्ण, सारा ब्रज अर्थात सारे ब्रजवासी तुम्हें देखने के लिए चले आते हैं। और उधर कंज कमल की माला गूंथ कर चंद्रमुखी स्त्रियां गोपियां शोभायमान हो रही हैं। तात्पर्य की कमलों की माला बनाकर गोपियां तुम्हें पहनाने के लिए आ रही हैं। यह उच्च कोटि की अनुपम शोभा वाली सब वस्तुएं तुम्हारे घर में विद्यमान है। यह उदात अनूप भूषण दियो सब घर तोड़, अर्थात तुम्हारे घर में सारी चीजें सुख सुविधाएं सारी मौजूद हैं, उसके बावजूद आप राधा के घर खेलने के लिए जाते हो। सुधा जी कहते हैं कि यशोदा कृष्ण से कहते हैं कि हे पुत्र, सब लक्षणों से युक्त तुम पर सभी बलिहारी जाती हूं, अर्थात तुम हर प्रकार के लक्षणों से युक्त हो। अतः आपकी इस प्रकार की विलक्षण शोभा को देख करके हम सब तुम पर बलि जाते हैं, यानी तुम पर अपने हाथों को न्यौछावर करते हैं, निछावर हो रहे हैं, अपने घर पर ही खेलो। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप अपने घर पे ही खेलें। इस पद में उदात्त अलंकार आया है। समृद्धि पूर्ण वर्णन में उदात्त अलंकार होता है। इस पद में यशोदा के भव्य महल का मनोरम वर्णन होने से यहां उदात्त अलंकार है। इसमें लक्षणा शक्ति का भी हमें प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें सचरा, भौरा आदि शब्द लक्षणा शक्ति से दूसरा अर्थ देते हैं। यह प्रयोजन है कि पतंगे और लट्टू आकर्षक होते हैं, अतः प्रयोजनवादी लक्षणा भी यहां है। इसमें दिन दिनन में शेयरकू, सचर और सारंग कूट पद हैं। इसमें उदात्त और लक्षण शब्दों में श्लेष होने से श्लेष अलंकार नजर आता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पद है 97 पद यानी 97, पद नंबर 97 देखिएगा। जब ब्रज चंद मुख लगई, तब ये मान मान की तेरो अंगने आपने रहियो, कुंत अग्र गज कियो ने कन अपुन ही ते देहो, पापहरण में देव अनुपम गज को पुत्र समय हो, सुदागे में करी की शोभा सारंग रिपु शिष्य बने हो, घन ऊपर जल जा सुते शोभा सूरज सांवरी ले हो, भूषण भार सुधारता सुरंग रंग अंगन दीपद में ये विधि सिद्ध अलंकृत सूरज सब विधि शोभा छे। इस पद में जो प्रसंग है वह क्या है कि राधा रूठी हुई है और रूठी हुई राधा को रूठी राधिका को मनाते हुए कृष्ण की दूती कहती है कि यदि तुमने एक बार कृष्ण के सौंदर्य को देख लिया तो तुम स्वयं ही नहीं रुक पाओगी और श्रृंगार करके मिलने को तत्पर हो जाओगी। दूती का राधिका जी से कह रही हैं कि आप एक बार भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख लीजिए, उनकी उस अद्भुत अलौकिक छवि को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप खुद ही उनसे श्रृंगार करके मिलने को चल पड़ेंगे। इससे पहले कुछ कठिन शब्द हैं, उनको देखना आवश्यक है। कुंत यानी भाला बताया गया है यहाँ, कैसे अर्थ लिया है, भाल अर्थात माथा, गज सिंदूर अर्थ लिया है कैसे, काजल, गज के दो अर्थ हैं सिंदूर और काजल, पापहरण वेणी अर्थात केश या जूड़ा, पापहरण पाप को हरने वाली, त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल यानी त्रिवेणी, और इससे अर्थ लिया वेणी वेणी, देव यानी पुष्प अर्थ लिया है कैसे, देव सुमन, सुमन का दूसरा अर्थ पुष्प, गज को पुत्र अर्थात मोती कैसे अर्थ लिया,
हाथी के गंड स्थल से उत्पन्न मोती। सुधा के अधर, सुधा यानी अमृत का घे, घर अर्थात अधर। करी यानी पान अर्थ लिया है, करी नाग हाथी और उसका दूसरा अर्थ पान। सारंग रिपु चंपा, सारंग भौरा, उसका रिपु चंपा। अधिक सुगंध के कारण भौरा चंपा के पुष्प के पास नहीं जाता है। जल से जा उत्पन्न सीप, उसका पुत्र मोती। बार द्वार, पट वस्त्र, विधि, विधि नामक अलंकार। जब ब्रज चंद्रमुख लखी हो, तब यह बान मान की तेरो आंगन आपू ने रखी हो। एक दूती रूठी राधिका जी से कहती हैं कि हे राधिका जी, एक बार आप मेरे कहने से भगवान श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य वाली छवि को देख लीजिए, तो यदि जैसे ही आप देखेंगी तो क्या होगा, अर्थात जैसे ही तुम ब्रजचंद्र कृष्ण का चांद के समान सुंदर मुख देखोगी, तो वैसे ही तुम्हारी इस रूठने की आदत को तेरे अंग स्वयं ही नहीं रहने देंगे, अर्थात तू अपना आप ही रूठना छोड़ देगी। तात्पर्य है कि कृष्ण का सलोना मुख देखते ही तुम्हारे अंग उल्लसित होकर स्वयं ही रूठना छोड़ देंगे। कुंत अग्र गज और नीकन में आनु ही ते देहें, पाप हरण में देव अनुपम गज को पुत्र समय है। तुम स्वयं भी विवश होकर अपने मस्तक पर सिंदूर बेंदी तथा नेत्रों में काजल लगाने लगोगी। सुधा गेह में करी की शोभा, सारंग रिपुशिष बने हैं। घन ऊपर जल जा सुत, शोभा सुरच सांवरी ले हैं। तुम्हारी वेणी जूड़े में पुष्प और मोती अनजाने में जड़ जाएंगे, अर्थात तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि वेणी में तुमने फूल और मोती कब लगा लिए। तुम्हारे अधरों पर पान की लालिमा की शोभा होगी और तेरे सिर केशों पर चंपा के फूल सजेंगे। तुम्हारे उरोजों पर मोतियों की माला की शोभा देखते ही बनेगी। घन ऊपर जल जात शुभा, सूरज सूरज सांवरी ले हैं। भूषण भार सुभार तासुरंग, अंग अंग दीपत जय हैं। यह विधि सिद्ध अलंकृत सूरज, सब विधि शोभा छे हैं। तुम्हारा शरीर भी सुरुचिपूर्ण सांवली सुंदर शोभा को धारण करेगा। तुम अपने आभूषण व वस्त्रों को अच्छी तरह धारण करो, इससे उनका रंग प्रेम अपने आप तुम्हारे अंगों में दैदीप्यमान होगा। सूरदास जी कहते हैं कि इस विधि से सब सिद्ध श्रेष्ठ अलंकारों से सजने से तुम पर सब प्रकार से श्रेष्ठ शोभा छा जाएगी। सारी शोभा एक साथ यदि आ जाती है तो इसमें यहां विधि अलंकार का हमें प्रयोग नजर आता है। विधि अलंकार कहां होता है? किसी सिद्ध वस्तु पर उसके किसी विशेष गुण के आरोप से जब उसकी सिद्धि स्थापित की जाती है तब वहां विधि अलंकार होता है। जैसे यह कथन कोयल कभी कोयल है, कोयल तभी कोयल है जब वसंत में कूके। यहां कोयल के वसंत में कूकने पर उसकी सिद्धि की गई है। इस पद में श्यामा सुंदरी को तभी श्यामा माना गया है जब वह श्यामा रूप बनाए। अंतिम पंक्ति में श्लेष, विधि प्रकार और विधि अलंकार। पद नंबर 101 देखिएगा। बैठ आज रही अकेले, आई गो तब लो बिहारी, रसिक रुचर बरे। 3 10 कर 1 2, आप ही में दौर। पंचकोप में लीनो दाव्या पुन तोर। अंत ते कर हीन माने, तीसरो 2 बार। 2 10 कर दियो समुझते, भूले सो 1 बार। सोरे सो समुझ लागी, हसन हर सत भूर। सूर श्याम सुजान जानो, परस ही ते सूर। इस पद में सूरदास जी ने राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन किया है।
यह सखी का विशाखा नामक सखी से कथन है। कैसे? बैठी आज रही अकेल आड़ गो तल लो बिहारी रसिक रुच बरबेल। सखी कहती है कि अरे सखी, अरे विशाखा सखी, आज राधा जब अकेली बैठी थी तब अत्यंत सुंदर बिहारी कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने दोनों हाथों से उसकी आंखों को अपने ही तरीके से दबा लिया। 3-10 कर एक तो आप ही में दौर पंचकोप में लीनो दाव आपुन तोड़। अर्थात पीछे से आकर कृष्ण ने राधा की आंखें हाथों से बंद कर ली। तब कृत्य होकर राधा ने अनेक बार जानबूझकर भूलने का अभिनय करते उत्तर दिया। अंत ते कर हीन माने तीसरो 2 बार 2-10 कर दियो समुझत भूल सो एके बार। इसे सुन समझकर विशाखा सखी हंसकर आनंद का अनुभव करने लगी। और सुधा जी कहते हैं कि वैसे तो राधा ने स्पर्श से ही कृष्ण को पहचान लिया था, किंतु पर वह नाटक ऐसा कर रही थी जैसे वो जान ही नहीं पा रही थी कि उसके आंखों को किसने ढका है या किसके हाथ लगे हुए हैं, जैसे वो कृष्ण को नहीं जानती। सोरे सो समझ लागी हसन हर्षत भूर सूर श्याम सुजान जानो परस हिते पूर। नहीं जानती और अन्य अन्य नाम लेकर उत्तर दे रही थी, जिससे अधिक देर तक कृष्ण उसकी आंखें बंद किए रहे और यह आनंदित होती रही। यानी राधा भगवान श्री कृष्ण की सामीप्यता का लाभ पाने के लिए ऐसी बातें कर रही थी। इस पद में कृष्ण द्वारा राधा जी की आंख बंद कर लेने से हुए आंतरिक आनंद की अनुभूति का चित्रण नजर आता है। इसमें प्रत्यक्ष स्थिति का वर्णन होने से यहां प्रत्यक्ष अलंकार है। इसमें रुच बर बेल 3-10 कर पंचको उपमें अंत ते कर हीन माने तीसरो 2 वार दौड़ 10 कर और सोहरे कूट पद हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूरदास जी के लगभग सारे ही पद इसमें साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद हैं, जिनका अर्थ बड़ी कठिनाई के साथ जान पड़ता है। ये कूट पदों से भरी हुई पुस्तक है, पदों वाली पुस्तक है। अगला और जो महत्वपूर्ण पद है 108वां पद है, देखिएगा 108, पद नंबर 108। देखत आज नाही दो नंद नंदन और छबेली राधिका रुचि बोई। मंद बादर बीच मणि में श्याम मूरत देख पुंडरीक विचार लागी लेन गंध विषेक। इंद्र सुते सुते पीछे उन्हें लगे चुमन राई। असर दो धून को लखे सूर्य बलि बलि जाई। इस पद में एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, राधा कृष्ण की प्रेम लीला को सुना रही है कि ये सखी सुने राधा और कृष्ण के बीच में किस प्रकार से प्रेम लीलाएं हो रही हैं। उनकी प्रेम लीला को एक सखी दूसरी सखी के सामने सुना रही है। इस पद में कुछ कठिन अर्थ हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है, तो देखिएगा। नाही का अर्थ लिया है यहाँ दर्पण शीशा। कैसे? नाही का वास्तविक अर्थ है मुकरना, मना करना। मुकरना शब्द से यहां लिया है मुकुर, और मुकुर का अर्थ है शीशा दर्पण। एक कैसा अर्थ लिया है? बादर उरोज अर्थ लिया है यहाँ। बादल यानी बादल अर्थात पयोधर, और पयोधर का अर्थ है उरोज। पुंडरीक कमल अर्थ लिया है। इंद्र सुत बाजूबंद कैसे लिया है? इंद्र का सुत बाली, और बाली का सुत अंगद, और अंगद का दूसरा अर्थ लिया है बाजूबंद। इस प्रकार से बड़ी कठिनाई के साथ हमें यहाँ अर्थ का भान होता है। अतः ये पद दृष्टिकूट पदों की श्रेणी में आते हैं।
कूट शब्दावली का प्रयोग किया गया है। देखत आज नाही दो नंद नंदन और छबीली राधिका रुचि भोई, मंद बादर बीच मनी में श्याम मूरत देख। सखी कहते हैं कि आज नंद नंदन कृष्ण और छबीली राधा रुचि भोई, रुचि पूर्वक अर्थात एक दूसरे में रुचि लेते हुए शीशा देख रहे हैं। राधा अपने ब्रजों के मध्य बीच में स्थित मणि में श्याम कृष्ण की मूर्ति अर्थात कृष्ण का प्रतिबिंब देखकर और उसे कमल समझकर उसकी विशेष गंध सुगंध लेने लगी है। पुंडरीक विचार लागी लेन गंध विषेक, इंद्र सुत सुत बीच उन लख लगे चुमन चाही, हंसत दो धुन को लख सूर बलि बलि जाही। सुगंध लेने लगी है, तात्पर्य कि राधा ने मणि में प्रतिबिंबित कृष्ण के मुख को कमल समझा तो वह उसकी सुगंध सूंघने लगी। उधर कृष्ण अपने बाजूबंद के बीच राधा का प्रतिबिंब देख करके उसे चूमने लगे। दोनों को अर्थात आपस में देखकर हंसने लगे और अपनी मन इन क्रीड़ाओं पर बार बार निछावर होने लगे। इस पद में हास्य रस रसवत अलंकार के रूप में आया है। यूं तो इसमें श्रृंगार रस भी है, पर हास्य आ जाने से यहां प्रधान अंगी न होकर के अप्रधान यह अंग बन गया है। यूं कहें यहां हास्य अंगी प्रधान और श्रृंगार रस अप्रधान होने के कारण हास्य प्रधान रसवत अलंकार है। इसमें ना ही बादर और इंद्र शुद्ध कूटपद हैं, भ्रांतिमान अलंकार भी नजर आता है। राधा ने कृष्ण के मुख को के प्रतिबिंब को कमल समझकर चूम लिया है, उसे भ्रांति हो गई है, अतः भ्रांति होने से भ्रांतिमान अलंकार यहां नजर आ रहा है। आज के व्याख्यान में आपके पाठ्यक्रम की जो साहित्य लहरी है उसके प्रमुख पदों में से 108वें पद तक ही अनुशीलन करने के पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।